हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलका अरोड़ा। आज एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है घातांक या फिर एक्सपोनेंट्स। ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम तो थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है। वैसे मुश्किल नहीं कह सकते इसे। जो फर्स्ट टाइम ये टॉपिक कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाने की ज़रूरत है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मैथ्स का ये टॉपिक आपकी कंसंट्रेशन पावर को चेक कर रहा है कि आप कितने ध्यान से किसी भी चीज़ को पढ़ते हो। तो ये सिर्फ ध्यान देने योग्य बातें हैं और कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारे पास क्या है। सपोज कोई नंबर है ए और ए गुणा ए गुणा ए गुणा अप टू सोन गुणा ए। कितनी बार ए को गुणा किया गया है? n टाइम्स। जब किसी नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस नंबर को हम क्या लिखेंगे? ए रेज टू पावर जितनी बार उसे गुना किया गया है, ए रेज टू पावर n। ठीक, ये लिख दिया हमने। तो इसे ज़रा चेक भी कर लेते हैं, आपकी तसल्ली के लिए हम देख लेते हैं। अब सपोज़ मैं क्या करती हूँ, इस रिज़ल्ट को चेक कर रहे हैं। तो सपोज़ 2 को मैंने कर दिया 3 बार गुना, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 होना चाहिए और 2 की पावर 3 कितनी आएगी? 8। और यहाँ पे देखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या आएगा? 8। यही आया ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये तो छोटा था तो n टाइम्स मतलब 100 टाइम्स 1000 टाइम्स कितना भी कितनी बार भी लिखा हो, मल्टीप्लाई किया हो किसी नंबर को, तो वही क्या हो जाएगी? उसकी पावर में चला जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है जैसे ये तो था मल्टीप्लाई, और यही अगर नंबर्स को हमने ऐड किया हो, a प्लस ए अप टू सोन प्लस ए, अगर n टाइम्स ऐड कर दिया जाए तब क्या होता है कि n इंटू ए हो जाता है। इसके लिए देखिए फिर से मैं वही एग्जांपल लेती हूँ। 2 प्लस 2 प्लस 2 ये ले लिया इज इक्वल टू 2 2 4 4 और 2 6। ये हो गया ना। बट इस रूल के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि जितनी बार इसे ऐड किया गया उस नंबर से इस नंबर को कर दीजिए मल्टीप्लाई। अरे वाह, ये तो वही आया। तो सिंपल है एकदम। हम ये तो 3 बार ही था, 3 बार तो हम बड़ी इजीली ऐड कर सकते हैं। यही अगर 10 बार होता तो 10 बार 2 को ऐड थोड़ा ना करने बैठते। तब हम क्या करते? 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और सीधा 20 आंसर आ जाता। ठीक, तो ये कुछ शॉर्ट मेथड्स होते हैं मैथ्स में कि इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल है ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन। मतलब बेस तो है सेम बट पावर्स क्या है? दोनों अलग अलग है और बीच में है मल्टीप्लाई का साइन। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई किया गया हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं और बेस वही रह जाता है। ए का ए बेस आया और पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। ध्यान रखना है अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स के बीच में प्लस आ जाता है। बहुत बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन। ध्यान रखना है ये कि जब मल्टीप्लाई है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, जब डिवाइड है तो पावर्स माइनस हो जाती है, माइनस होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ऊपर है पावर, इससे देखिए इस तरह से लिख सकते हैं हम ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एन। तो ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। तो क्या इस तरह से लिखते हैं ए रेज टू पावर एम, एम में से एन माइनस कर दिया गया तो एम एन माइनस कर दिया। ठीक, तो इस तरह से ये लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर माइनस कर दी जाती है। तो ए रेज टू पावर एम माइनस एन, बेस सेम, ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ए रेज टू पावर एम होल पावर एन। तो ये क्या होगा? पावर्स दोनों मल्टीप्लाई होती है। देखिए इस केस में आके पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। इन दोनों में क्या था? यहाँ पे प्लस हो रही थी और यहाँ पे माइनस हो रही है, और यहाँ पे दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ए रेज टू पावर एम इंटू एन। नेक्स्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ दैट ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर दी जाती है तो वो किसके इक्वल आती है? हमेशा एवर 1 के इक्वल। ये मत सोचना कि बहुत बड़ा नंबर है जी, 1000 है, 1 लाख है, तो उसकी पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा? कुछ और नंबर आएगा। है ये जो 0 है ये
बस सबको क्या करती है, अल्टीमेटली लाके 1 पे खड़ा कर देती है कि आपकी यही औकात है जॉकिंग कि ये हर नंबर को क्या बना देती है, 1। तो नेक्स्ट रूल है, देखिए ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर वाई। सपोज ये हमें गिवन है, देखिए बेस सेम है बट पावर सेम नहीं है और बीच में इक्वल का साइन है, तो भैया वो क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा। ये कंडीशन है कि अगर इक्वल का साइन है, बेस सेम है, तो पावर्स को इक्वल होना पड़ेगा। मीन्स यहाँ से क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई। यही अगर बीच में इक्वल का साइन है, पावर सेम है और बेस सेम नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। ये भी वो क्या कहता है कि बेस को सेम होना पड़ेगा। a शुड बी इक्वल टू b। मीन्स कुछ भी नहीं चलेगा, अगर एक चीज़ भी इक्वल हो जाती है, चाहे वो बेस इक्वल होता है चाहे वो पावर इक्वल होती है, अगर बेस या फिर पावर इक्वल हो जाती है तो दूसरे को अपने आप ही ऑटोमेटिकली इक्वल होना पड़ेगा। ये कंडीशन है कि अगर देखिए पावर्स इक्वल थी तो बेस इक्वल है तो पावर्स को इक्वल होना पड़ा, और अगर पावर इक्वल है तो बेस को इक्वल होना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन है। नेक्स्ट रूल है a रेज टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाई a रेज टू पावर n। a रेज टू पावर माइनस एन, देखिए पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर जो है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, और यही अगर नीचे नेगेटिव पावर होती है, सपोज मेरे पास नीचे है a रेज टू पावर माइनस एन, तो ये क्या होता है, मतलब ऐसे समझिए, नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़िए, ऐसे समझिए कि जब हम इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, जब हमने ये पोजीशन चेंज की है, नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, एकदम साइन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव हो जाएगा। सेम देखिए, यहाँ पे नेगेटिव था तो नीचे आके पॉजिटिव, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव होना पड़ेगा। ये तो रूल है। नेक्स्ट है निम्न में से, देखिए अब मैं कुछ सम करवा रही हूँ आपको, इसके एग्जांपल्स करवा रही हूँ। पहले मैं वो एग्जांपल्स ले रही हूँ जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उनसे हम समझते हैं कि ये जो इतने सारे रूल्स मैंने आपको करवाए हैं, वैसे ज़्यादा नहीं थे, ये जो रूल्स करवाए हैं वो कैसे एप्लीकेबल कैसे होते हैं, कैसे कैसे सम आते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पे है निम्न में से किसका मान 3² होल पावर 3 के बराबर नहीं है। ये जो नहीं वर्ड है ना, ये ध्यान से पढ़ना, हम सीधा पढ़ते हैं फटाफट से, पेपर में जल्दी होती है कि ये किसके बराबर है और टिक किया, चल मेरे भाई हो गया काम, गलत हो गया भाई, नंबर चला गया। तो यहाँ पे ये जो नहीं वर्ड है ये ध्यान से पढ़ना हमको। तो किसका मान 3² होल पावर 3 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये देखना हमने। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमें गिवन है। देखिए यहाँ पे बेस 3 है तो सबका बेस चेक कर लेते हैं। 3 है, 9 है, 27 है और ये क्या है 6। देखिए यहाँ पे देखिए ये 3 है, इसे हम 3² लिख सकते हैं ऑफ होल पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसे मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, 27 है, 3 की पावर 3 ऑफ होल पावर 2। इसे क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ बेस को चेक कर रही हूँ, 2 × 3, गड़बड़, यहाँ पे तो 2 आ गया और हमारा जो सम है यहाँ पे 2 है नहीं, तो यहाँ पे 2 आ गया। मीन्स ये जो ऑप्शन है ये गड़बड़ कर रहा है, ये इसके साथ सेट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये तो कैसे भी करके हम कभी भी सेट कर सकते हैं, बट ये सेट नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया। और रही बात इसकी, ये तो सेम है ही, और ये देखिए ये पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 × 2 6, और यहाँ पे भी 3 × 2 6, और 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, और यहाँ पे भी 3 × 2 6, तो 3 की पावर 6। तो ये तुमने तो है इक्वल, और एक डी ऑप्शन ही मैच नहीं होता। तो इस तरह से हम ऑप्शंस देख देख के ही सम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसे ही नेक्स्ट भी सम एग्ज़ाम में आया हुआ है, देखिए चेक करना है, फिर से हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे। घातों
2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2, देखिए इतनी बार पावर्स में दे रखा है। और 2 स्क्वायर होल पावर 2 स्क्वायर तथा 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 2 का सरल रूप है। इसका सरल रूप हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए इसे सबसे बाद में हाथ लगाएंगे क्योंकि ये मुश्किल मानी जा रही है। देखिए कितना ऊपर ऊपर चलता जा रहा है, तो इसे सबसे बाद में हाथ लगाएंगे। तो सबसे इजी जो लग रही है मेरे को, ये सबसे ज़्यादा इजी लग रही है। वैसे तो दोनों एक जैसी सी है, बट इसे चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 2 है और यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है। सबसे पहले ऊपर वाली पावर को ये हाथ लगाते हैं। सब पहले नीचे वाली पावर को सॉल्व ना करके ऊपर वाली पावर को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2, ये क्या आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 गुणा 2 दैट इज 4। तो 2 की पावर 2 होल पावर 4 ये बना। और 2 की पावर 2 क्या बनेगी, 4, और 4 की पावर 4 ये बन गया। ठीक, 4 की पावर 4 बना, ये इसमें पड़ा है और किसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं भाई, है ना। और एक और बात, अगर 2 की पावर 2 होल पावर 4 है और इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 रेज़ टू पावर 8 लिख सकती हूँ। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 8 कहाँ है, इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, मतलब चारों ऑप्शंस में ही पड़ा है। इससे हमारा कोई काम नहीं बना, तो इट्स ओके, हमने चलो ये चेक कर लिया। ठीक, अब मैं चेक करती हूँ इसे सबसे लास्ट में चेक करूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो अब ये चेक कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 2, कुछ इस तरह से दे रखा है। तो विच इज़ इक्वल टू, हम क्या करते हैं, 2 रेज़ टू पावर, अब ये क्या 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये 2 गुणा 2 दैट इज 4। बड़े ही आराम से करना है, हमने कुछ भागना नहीं है कि बस फटाफट से सम को सॉल्व करें। है आराम से कीजिए सम को कि कैसे कैसे हम सॉल्व इसे कर सकते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 4 होल पावर 2। ठीक, तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 4 दूनी 8, तो 2 की पावर आया 8। अब 2 की पावर 8 किस ऑप्शन में पड़ा, देखिए यहाँ पे, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो डी ऑप्शन तो कट गया, सबसे पहले ही डी ऑप्शन कट गया क्योंकि ये 2 की पावर 16 है और हमने क्या निकाला, 2 की पावर 8 निकाली है। तो इसका काम ख़त्म। और ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक, अब हमने क्या करना है, देखिए इसे मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अब ये 2 की पावर में तो है नहीं, तो इसे कर लेते हैं, 2 की पावर 4 है तो इसे खोल लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होल पावर 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16 की पावर 2। तो देखिए 16 की पावर 2 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ये तो हमारा ऑप्शन आ गया ए। तो हमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने क्या किया, सिर्फ लास्ट ऑप्शन से, इन दोनों से ही हमने चेक करके और ये फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से ऑप्शन से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के सम। ठीक है, नेक्स्ट और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए तो बहुत इजी है ये सम। हमने क्या करना है, ये कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है और उसमें से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए n 9 रेज़ टू पावर n, तो 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। सबको ऑब्जर्व करने से देखिए क्या बनेगा, इसे 3 की पावर में लिखा जा सकता है, ये सबसे छोटा है ही। 27 को 3 की पावर में लिखा जा सकता है, 81 को 3 की पावर में लिखा जा सकता है और 3 तो एज इट इज़ है ही। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन हमें इस तरह से गिवन होता है तो उसे कोशिश ये करनी है कि छोटे से छोटे एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया जाए। तो छोटे से छोटे में चेंज कीजिए, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर होल पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 एज इट इज़ इंटू 27 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 बार किया और ऊपर पावर 3। यहीं पे ध्यान देना है, ये नहीं कि देखिए बहुत बार बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक कि 3 छोड़ जाते हैं
कि हमने 3 लिख दिया जी, तो ये ऊपर वाला 3 ये तो एज इट इज़ पढ़ा ही है ना हमने, 27 को लिखा 3 होल पावर 3। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ये इतने सम करके छोड़ नहीं देना कि जितने सम मैंने करवाए और बस सीखते कर लिए और हो गया काम। नो, बुक खोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 81 को लिख सकते हैं 3 और होल पावर 4। देखिए वो भी कितना स्मार्ट है, पावर्स को सेम सेम रख रहा है ताकि डबल डबल होने से कंफ्यूजन हो और बीच में कुछ ना कुछ छूट जाए। तो यहाँ पे फिर से 27 है तो 3 लिख दिया जी। ठीक, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 जा 16। ठीक, इज इक्वल टू 3 हाँ जी। अब हमने क्या करना है, अब सारी की सारी पावर्स देखिए क्या है, 3 की पावर्स है। तो अब करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे 2n प्लस 5 प्लस 9 और ये पावर ऊपर जाएगी तो -1 और ये भी ऊपर जाएगी तो -16 इज इक्वल टू 3 अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स को क्या होना पड़ेगा, अभी बताया था। देखिए पावर्स को सेम होना पड़ेगा, तो सेम करने के लिए देखिए क्या करेंगे अब, 2n ये 5 प्लस 9 14 प्लस का 14 माइनस का 16 तो -2 -1 -3 इज इक्वल टू 3। तो इम्प्लाइज 2n इज इक्वल्स टू -3 है, इधर आके प्लस का 3 तो 3 प्लस 3 तो दैट इज 2n इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज n इज इक्वल टू क्या आ गया, n इज इक्वल टू 3 और यही हमारा आंसर है n की वैल्यू। देखा कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे तो बड़े आराम से ये सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन इज, जिसे देखते ही स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या होता है, ओह नो मैम इतना बड़ा सम कैसे सॉल्व होगा। एंड मेरा फेवरेट, क्योंकि ये दिखने में तो बहुत बड़ा है बट एक्चुअल में इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सम है। ये बस दिखाने के लिए क्या है कि बस देखते ही ऐसे घबराहट हुए भी इतना बड़ा सम छोड़ो यार क्या करना करके। नो, बहुत इजी सम है, करते हैं हम। देखिए x रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर b, तो जब पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, a माइनस b x रेज़ टू पावर a माइनस b इंटू पावर मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये काम किया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं, इंटू एक्स रेज़ टू पावर फिर से वही b माइनस c, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा बट थोड़ा सा सिस्टम से चले तो बहुत इजी सम है ये। इंटू फिर से वही एक्स रेज़ टू पावर सी माइनस ए इंटू क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये बचा। तो अब देखिए ये जो पावर में है इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो लिख दिया हमने x रेज़ टू पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स रेज़ टू पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स रेज़ टू पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, ये है हमारे पास, सबका यही सेम बन रहा था तो फॉर्मूलाज लिख दिए। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो विच इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर, पावर्स को ऐड कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, पावर्स को ऐड कर दिया। तो देखिए पावर्स ऐड करने से क्या हो रहा है, प्लस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, माइनस का ए क्यूब कट गया, ऐसे ही माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कट गया, सी क्यूब से कट गया, तो क्या आया, एक्स रेज़ टू पावर 0। देखिए एक्स रेज़ टू पावर 0, और ऑप्शन में ना आपको 0 ज़रूर मिलेगा,
ऑप्शन में 0 भी होगा और 1 भी होगा। और हम गलती से नहीं, एक्चुअल में बड़ा स्मार्ट बन के भी हमने इतना बड़ा सम सॉल्व कर दिया और फटाफट से 0 पे टिक कर देंगे। गलत, 0 पे टिक करते ही हो जाएगा गलत, क्योंकि ये तो पावर में आया भाई, x रेज टू पावर 0, क्योंकि सॉल्व करते करते ना x को छोड़ देते हैं और बस पावर्स को सॉल्व किया और 0 आया, 0 पे टिक किया। एग्जामिनर को पहले ही पता है कि ये गलती करने वाला है ये ऐसे, इसलिए उसने 0 पहले दे दिया ऑप्शन में, क्योंकि 0 आते ही हम कहेंगे अरे ऑप्शन में पड़ा है, चलो जी टिक। एग्जामिनर जो है वो अपने से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो x रेज टू पावर 0, तो ये क्या बनेगा 1, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 होती है, तो सही आंसर जो है वो आया 1। तो इन गलतियों से बचना है, मैं आपको साथ साथ गलतियां भी बताती जा रही हूँ कि ये आप मिस्टेक्स कर सकते हो, तो इन मिस्टेक्स से ज़्यादा बचना है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट सम। देखिए सेम वैसे सही सम है, ऑब्जर्व करें ध्यान से। तो अब क्या है, किसी एक नंबर की पावर नहीं बनने वाली। देखिए 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3, यहाँ पे भी 4 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, मतलब ऐसे समझिए 2 इंटू 3 टाइप समथिंग बनेगा। यहाँ पे भी 2 और यहाँ है 3। ठीक है जी, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस कैसा भी सम आ जाए घबराना नहीं है, ट्राई किए बिना छोड़ना नहीं है। बाकी पेपर कर दीजिए फटाफट से, जब आपको जिस सम पे डाउट लगे उस सम को एक बार छोड़ दीजिए, ज़्यादा माथा पीछे मत कीजिए, बट दिमाग में रखिए कि मुझे वो सम करना है और उस सम के लिए टाइम बचा के रखिए। बाकी पेपर फटाफट से अटैम्प्ट करो और वापस उसी सम पे आओ। वैसे तो ऐसी हालत होनी नहीं चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि कोई भी सम ऐसे ना लगे कि हमें ये सम एक बारी छोड़ देना चाहिए। तो प्रैक्टिस कीजिए और पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए। तो हम लिख लेते हैं, देखिए 6 को लिखा मैंने 2 इंटू 3 होल पावर 2 होल पावर 3, ठीक है, इंटू 12 है। 12 को मैं लिख सकती हूँ, देखिए 12 को मैं आपको फैक्टर्स बना के दिखा देती हूँ कि 12 के फैक्टर्स कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम। 2, 6, 2 एंड 3, मतलब 2 की पावर तो है 2 इंटू 3, तो वही लिख लेते हैं 12 की पावर। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 होल पावर 4, ठीक, डिवाइडेड बाय का साइन है तो मैं सीधा डिवाइडेड बाय लगा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाय करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, 2 की पावर 2, 4 को ये लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 होल पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 होल पावर 4, ऐसे लिखते हैं हम। इसके बाद विच इज़ इक्वल टू, देखिए ये पावर्स अलग अलग कर लेते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 होल पावर 3 है, तो वो भी मल्टीप्लाई करते जाए, साथ साथ पावर्स को मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट में है ना तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इंटू यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2 इंटू 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर, ये हो गया 10 इंटू 3 रेज टू पावर 8। तो अब 2 और 3 की पावर्स को हमने कंबाइन कर लेना है, तो कंबाइन करते जाते हैं। तो विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर, देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 और मल्टीप्लाई में है तो प्लस 8, और ये जो थी ये नीचे है ऊपर जाके माइनस में, तो ये ऊपर आके माइनस में, ठीक। तो 2 का काम हो गया, 1 2 और 3, तो 3 पावर्स आ गई 2 की, तो काम हो गया जी, 2 सारे खत्म हो गए। अब आते हैं 3 पे, 3 की पावर 6 प्लस यहाँ पे है 4, 2 हो गए, और यहाँ पे -8, -8 किया, सारे 3 भी हो गए, तो विच इज़ इक्वल टू, अब पावर्स को सॉल्व कर देते हैं। तो 6 और 4 14, 14 में से 10 माइनस किए और 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 6 4 10, 10 माइनस 8 2, तो 3 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 4 होती है 16, 16 गुना 9 विच इज़ इक्वल्स टू 144। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आंसर इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है, इसमें भी दिया हो सकता है और इसमें भी दिया हो सकता है, किसी में भी दिया हो सकता है, तो हम प्रिपेयर रहने चाहिए कि कैसे भी दिया हो हम आंसर दे देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप बता रही हूँ मैं आपको,
लास्ट टाइप है √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 का मान a प्लस √b के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इसके लिए मैं आपके लिए बिल्कुल स्पेशल नया वीडियो लेके आऊँगी। स्पेशली मैंने ये सम लिखा, बट एक सम से ये कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि क्लियर नहीं हो पाएगा और ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो चुका। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैशनलाइज करना सिखाऊंगी, यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना सिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया। अगर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।